I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप डिस्कस करूंगा। उसी के साथ मैं आपको अपोलो पाइप्स का एनालिसिस बताऊंगा कि हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे हम लोग स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। जब भी आप लोगों को बाय करना है तो आप एक एनएससी की साइट पे जाओगे, एनएससी 52 वीक हाई लिखोगे, राइट। देन आपको ये वाला इस पेज पे लेके आ जाएगा, ठीक है। जब गूगल पे सर्च करते हो तो आपके साथ एक पेज ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे 52 वीक हाई दिख रहा होगा, 52 वीक लो दिख रहा होगा। आपको 182 डेज जो है, आपको टोटल सिक्योरिटीज कितनी है, 182 सिक्योरिटीज है। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, राइट। डाउनलोड करने के बाद ये मैंने स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई किया उसके ऊपर है। तो अपोलो पाइप्स मेरे को यहां से दिख रहा है, अपोलो पाइप्स, ठीक है। तो ये सब स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपना ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई ब्रेक किया है। तो मैंने यहाँ से अपोलो पाइप्स जो है अपना स्टॉक सेलेक्ट किया, राइट। तो आप भी डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए, उनकी मतलब जो कैलकुलेशंस थी उन्होंने बताया वो एग्जैक्टली राइट है। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। तो मेरा ये स्टॉक एक मेरे लिस्ट में आ गया। अब जरूरी नहीं है कि जितने स्टॉक्स वहां पे आए होंगे वो सबके सब काम करेंगे, ठीक है। तो आपको मल्टीपल स्टॉक्स आपको ढूंढने हैं, उसमें से एक या दो स्टॉक्स आपके लिए काम करेंगे जो आपकी सेटअप के अकॉर्डिंग बैठेंगे। अब सबसे पहले देखिए, इसको 1 मंथ के चार्ट के ऊपर लेके आना। जब 1 मंथ मैं क्यों लेके आता हूं, क्योंकि देखिए मैं आपको स्विंग ट्रेड बता रहा हूँ। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है जब हम स्टॉक को एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं। अब 1 मंथ है तो हमारा 6 मंथ भी टारगेट हो सकता है, हमारा 1 ईयर भी हो सकता है। तो हमारा बेसिक पर्पस जो है स्टॉक मार्केट में रिटर्न लेना है, राइट। तो वो एनालिसिस के ऊपर है। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप एक चीज देखो कि ये स्टॉक ना हमेशा शुरू से क्या कर रहा है, इस वाली ट्रेंड लाइन को के ऊपर वर्क कर रहा है। इसका मतलब जब से ये स्टॉक आया है तब से ये स्टॉक क्या है, अप ट्रेंड में है, राइट। ये हायर हाई बनाता जा रहा है। अब देखिए, इसी एरिया के आने के बाद ये स्टॉक ने हमें क्या दिख रहा है, स्टॉक में एक वॉल्यूम दिख रहा है, एक ब्रेकआउट दिख रहा है, राइट। तो अब ये कहना तो मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे मंथ का कैंडल है, अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ। तो मे बी ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। बट अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं, आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करना है, एक फनल लगाना है। उसमें से हमें पता चल जाता है कि स्टॉक का डायरेक्शन कौन सा। अब हमें इतना क्लियर हुआ कि स्टॉक का अप ट्रेंड है। स्टॉक जब भी कभी लाइफ में इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करेगा तब ये स्टॉक थोड़ा वीक होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो कहीं भी बाय कर लेते हैं। स्टॉक यहां से ब्रेक डाउन देता है, वो बाय कर लेते हैं, उनको लगता है सस्ता हो गया। होता क्या, उसके बाद स्टॉक थोड़ा नीचे फॉल करता है, वो पैनिक में आके कहीं भी निकाल देते हैं। तो आप लोग ये गलती नहीं करो, इसलिए मैंने आपको एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बताया। सेकेंडली, मुझे क्या सिंपल सा करना है, मुझे ऑल टाइम हाई जहां पे कभी स्टॉक गया नहीं है, तो मैंने इस लाइन को मार्क किया क्योंकि यहां से स्टॉक कभी इसके ऊपर नहीं निकला। अब मैंने सिंपल सा किया, मैंने उसको वीक का टाइम फ्रेम पे मैं उसको लेके आ गया। अब जब मैं वीक के टाइम फ्रेम के उसको लेके आया, देन आप लोग एक चीज ध्यान से नोट डाउन करो कि स्टॉक यहां पे आया था 2023 में। देन ये फॉल किया, कंसोलिडेशन किया, नीचे आया, रेंज बाउंड हो गया स्टॉक, ठीक है। स्टॉक ने एक रेंज बना ली, रेंज के बाद उसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बहुत ही कम कम रहा, राइट। इस वाले कैंडल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। तो जैसे ही स्टॉक मतलब 800 के ऊपर निकलेगा, आप लोग बाय कर सकते हैं, आपको अच्छा मूव दे सकता है। उसका रीजन मैंने आपको सिंपल बता दिया। जो स्टॉक का ट्रेंड है वो अप है, एंड स्टॉक ने यहां पे जाने के बाद एक कंसोलिडेशन दिया है। तो आप लोग इसको बाय करके चल सकते हैं 800 के ऊपर, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट मैं कोई स्टॉक उठाता हूं आपके लिए, जैसे आपको कुछ पता चले। अब देखिए, यहाँ पे बहुत से स्टॉक्स हैं, ठीक है। आपके पास बहुत से स्टॉक्स हैं, आपको ढूंढने। अब मैं CDSL स्टॉक उठाता हूँ। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद से एनालिसिस कर पाओ कि हाँ, हमें स्टॉक बाय करना चाहिए कि नहीं। अब CDSL देखिए, मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ तो आप लोग ये देखिए, CDSL का सेम है, ठीक है। बट CDSL में क्या दिखा मुझे, कैंडल जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट। एक तरह से डोजी टाइप कैंडल है। तो इसने ब्रेक नहीं किया, इवन वॉल्यूम बड़ा है, ब्रेक नहीं किया, तो मैं इस स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो आप ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। उससे क्या मिलता है आपको, एक तो जितने चार्ट्स आप ज्यादा देखोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, राइट। तो यहां से मैं कोई और स्टॉक उठाता हूं, जस्ट वेट।
दोस्तों आपको चीजें ढूंढनी पड़ती है, तब जाके आपको मिलता है। कोई शॉर्टकट नहीं होता कि मुझे ये स्टॉक मैंने उठाया रैंडमली और मैंने उसको सुबह आके बाय कर लिया, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती, हमें स्टॉक ढूंढने पड़ते हैं, राइट। तो नौकरी, तो नौकरी का मतलब इन्फोएस, ठीक है। इन्फोएस काफी लोगों ने बाय किया हुआ था, काफी लंबे टाइम से ये स्टॉक नीचे गिरा। अब देखिए जिसमें आपको क्लियरली बता रहा हूं कि जो इन्फोएस है, ठीक है, इन्फोएस यहां से गिरता हुआ आया था 2021 में, कंटिन्यूसली नीचे गिरा एंड इस वाली लाइन को कभी ये स्टॉक ब्रेक ही नहीं कर पाया, राइट। तो यहां से इसने एक ब्रेक दिया था। अब दो तरीके होते हैं बाय करने के, या तो आप यहां पे बाय कर लीजिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लो। जब अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जा चुका है स्टॉक, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि स्टॉक रीटेस्ट करने के लिए आता है। ये रीटेस्ट पॉइंट्स होते हैं, जैसे ही रीटेस्ट करने के लिए आया, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी था इस कैंडल पे बाय करने का। अब क्या किया इसने, इसने एक एंड पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। तो आप लोग यहां से देखोगे कि वॉल्यूम भी अच्छा है, पहले से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है एंड 20 मूविंग एवरेज से ऊपर वॉल्यूम जा चुका है। तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं स्टॉक को यहाँ पे। आप स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा रहेगा, बट आपके टारगेट भी उस हिसाब से ऑल टाइम हाई के आसपास रहेंगे। तो आप लोग ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करके, आप अपना एनालिसिस करके आप लोग अच्छा स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, सीखने के लिए कुछ मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, टेक केयर।